आज के इस वीडियो में हम देखिए गद्य साहित्य का इतिहास या गद्य विधाओं का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो देखिए गद्य की परिभाषा। तो देखिए मनुष्य की भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में गद्य कहते हैं। देखिए जो मनुष्य की भाषा है, उसके जो विचार है, उसको अभिव्यक्त, अब देखिए यहाँ पर अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि प्रकट करना। जो हमारी भाषा है, जो हमारे विचार है, उनको हम एक साधारण बोलचाल के रूप में हम प्रकट करते हैं, उसे हम गद्य कहते हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से हमारी परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए मनुष्य की भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में गद्य कहते हैं। तो देखिए आपको इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम इसके पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जो गद्य है वो क्या है? हमारी एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। अब देखिए आपका यहाँ पर दूसरा है, गद्य के माध्यम से हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। देखिए जो हमारे दैनिक जीवन के जो सभी कार्य होते हैं, उनको हम गद्य की सहायता से, गद्य के माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका यहाँ पर दूसरा पॉइंट हो गया है। अब चलिए हम हमारे तीसरे पॉइंट को देखते हैं। तो देखिए गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से वर्तमान में लोकप्रिय हो जाता है। जो गद्य साहित्य है वो अपनी विभिन्न रूपों के माध्यम से, जो उसके विभिन्न रूप हैं, उसके माध्यम से वर्तमान में लोकप्रिय हो जाता है। तो देखिए आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी हो गया है। तो चलिए हम एक बार और अच्छे से इसकी परिभाषा और इसके पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए मनुष्य की भाषा, विचारों की अभिव्यक्ति को साधारण बोलचाल में हम गद्य कहते हैं। तो देखिए आपकी परिभाषा हो गई। अब इसका पहला पॉइंट है, गद्य हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य क्या है? हमारी स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गद्य के माध्यम से हम हमारे दैनिक जीवन के सभी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। हमारे जो दैनिक जीवन के कार्य है वो सभी संपन्न हो जाते हैं। किसकी सहायता से? गद्य की सहायता से। अब देखिए आपका यहाँ पर तीसरा है, गद्य साहित्य अपने विभिन्न विधाओं या फिर रूप भी हम बोल सकते हैं, रूप या विधाओं के माध्यम से वर्तमान में लोकप्रिय हो जाता है। तो देखिए ये आपका यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी हो चुका है। तो आप एक बार अच्छे से यहाँ से सभी का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और अच्छे से अपनी कॉपी में इन सभी को नोट जरूर करिए। अब देखिए, तो देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, गद्य की विधाएं या हिंदी गद्य के रूप। तो देखिए वर्तमान में हिंदी गद्य की 16 विधाएं हैं। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए आपका पहला है निबंध, दूसरा है नाटक, तीसरा है एकांकी, चौथा है आपका उपन्यास, पांचवा है कहानी, छठा है जीवनी, सातवां है आत्मकथा, आठवां है आपका संस्मरण, और नौवां है रेखा चित्र, 10वां है रिपोर्टाज, 11वां है महाकाव्य, 12वां है आपका आलोचना, 13वां है पत्र, 14वां है आपका यात्रा वृतांत, और 15वां है आपका डायरी, और 16वां है आपका भेंट वार्ता। तो देखिए ये आपकी यहाँ पर 16 विधाएं हो चुकी है। तो देखिए आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिए इनका। अब देखिए गद्य में प्रमुख 5 विधाएं प्रचलित है, बाकी सभी लघु विधाएं हैं। तो देखिए जो गद्य में प्रमुख 5 विधाएं प्रचलित है और बाकी सभी लघु हैं। तो चलिए हम देखते हैं जो गद्य में प्रमुख 5 विधाएं प्रचलित है। तो चलिए देखिए ये आपका यहाँ पर पहला है निबंध, दूसरा है नाटक, तीसरा है एकांकी, और चौथा है आपका उपन्यास, और पांचवा है कहानी। तो देखिए ये हमारे यहाँ पर 5 प्रचलित विधाएं हैं। तो देखिए आप इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप अपनी कॉपी में इन सभी को नोट ज़रूर करिए।